स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। यह 4041 वैधानिक शहरों को कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया मिशन है। स्वच्छता अभियान की पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर पर 2014 में राजघाट पर इस मिशन का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद सड़क की सफाई भी की थी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों सहित लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दिन पीएम ने 9 लोगों को अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए नामित किया। इस आयोजन में स्कूल कॉलेजों ने अपनी थीम के अनुसार कई स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन कर भाग लिया। इस आयोजन में भारत के छात्रों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पीएम ने उन सभी 9 नामांकित व्यक्तियों से इस स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए अन्य 9 लोगों को अलग से नामित करने का भी अनुरोध किया। इसका उद्देश्य मिशन के लिए भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा 9 लोगों को नामित करने की श्रृंखला को तब तक जारी रखना है जब तक किसी राष्ट्रीय मिशन बनाने के लिए देश के कोने कोने में प्रत्येक भारतीय तक संदेश न पहुंच जाए। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालयों का निर्माण करना है। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सूखे शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित करना, हैंडपंप की सुविधा प्रदान करना, सुरक्षित स्नान सुविधाएं, सैनिटरी मार्ट स्थापित करना, नालों का निर्माण, ठोस और तरल कचरे का उचित निपटान, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, घरेलू और पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना और बहुत कुछ है। इससे पहले भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कई जागरूकता कार्यक्रम जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान आदि शुरू किए गए थे। हालांकि वे भारत को स्वच्छ भारत बनाने में बहुत प्रभावी नहीं हो पाए थे। स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच की प्रवृत्ति को दूर करना, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लैश शौचालयों में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को हटाना, ठोस और तरल कचरे का उचित निपटान, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए नामांकित लोग। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित पहले 9 लोगों में सलमान खान, अली अंबानी, कमल हसन, कॉमेडियन कपिल शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक टीम थी। भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान को मिशन के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया गया था। पीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के अभियान को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ब्रांड एम्बेसडर चुने। उन्होंने 2014 में 8 नवंबर को अखिलेश यादव, स्वामी रामभद्राचार्य, मोहम्मद कैफ, मनोज तिवारी, देवी प्रसाद द्विवेदी, मनोज शर्मा, कैलाश खेर, राजू श्रीवास्तव, सुरेश रैना आदि जैसे कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सौरव गांगुली, किरण बेदी, पद्मनाभ आचार्य को भी नामित किया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव। अभियान के कई सकारात्मक। स्वच्छ भारत रन, स्वच्छ भारत ऐप, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्वच्छ भारत लघु फिल्म और स्वच्छ भारत नेपाल, स्वस्थ भारत नेपाल अभियान जैसे कई अन्य कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से मिशन के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया और कार्यान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी भवनों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पान, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों को चबाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अभियान को जारी रखने और सफल बनाने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ भारत उपकर नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अनुसार सभी को भारत में सभी सेवाओं पर 0.5% टैक्स देना होगा, अर्थात प्रति 100 रुपए में 50 पैसे, जो कि स्वच्छता अभियान को फंड करेंगे। निष्कर्ष। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन केवल सरकार या मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि हम सहयोग नहीं करेंगे और अपने आसपास
आसपास को साफ करने के लिए एक साथ आगे नहीं आएंगे। इस अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ी थी, साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का जारी रहना, अतः हमें अपने आसपास और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने व अपने देश को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए अपना योगदान जारी रखने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।